नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेस में। दोस्तों आज है 22 जनवरी 2024। जैसे कि डेली की तरह सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास हमारी YouTube चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। आपको पता होगा कि हमारी डेली करंट अफेयर की जो क्लास है आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वह आने वाली आपकी प्रमुख परीक्षाओं के लिए जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले करते हैं कुछ बिंदु को कवर करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करके उसको कवर करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा और इसके बाद में एक लगाएंगे छोटी सी क्विज, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो सबसे पहला देखते हैं, हाल ही में 20 जनवरी 2024 को सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का 60वां हीरक जयंती समारोह शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मनाया गया। गृह मंत्री शाह ने शोणितपुर जिला मुख्यालय शहर तेजपुर स्थित एसएसबी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित हीरक जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा भी उपस्थित रहे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके कौन कौन से बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि 20 जनवरी 2024 को एसएसबी का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। और यह जो है 60वीं हीरक जयंती, ठीक है, हीरक जयंती के नाम से भी आ सकता है। और किसकी मौजूदगी में? गृह मंत्री अमित शाह। और अभी जो है गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। एक ये नया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और जिला मुख्यालय शहर तेजपुर में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? डॉक्टर हेमंत बिश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है। तो आयुष दीक्षा की आधारशिला किसने रखी है? ये केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कहाँ पे रखी है? भुवनेश्वर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन विकसित करने के लिए अपनी तरह के पहले केंद्र आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी। उन्नत सुविधाओं में सुसज्जित यह केंद्र 30 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि आयुष दीक्षा की जो आधारशिला रखी है तो वह केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। कहाँ पे रखी है? भुवनेश्वर में। ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, 30 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा सुविधाओं को, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद 7 फरवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यह फ्यूचर की बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। फ्यूचर के आने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद 7 फरवरी को भारत आएंगे, 7 फरवरी 2024 को। उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों को और सही तरीके से सुदृढ़ करना है। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमारे भारत के, ठीक है, जितने भी हमारे इंडिया के आसपास के जितने भी देश होते हैं, वो अपना जो फर्स्ट विदेश यात्रा रखते हैं, ठीक है, कौन सी? फर्स्ट। तो ज़्यादातर वो इंडिया को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? वो चुनते हैं भारत को। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो मालदीव है, ठीक है, मालदीव में जो सरकार बनी है, मालदीव ने चुना था चीन को। किसको? चीन को। इसलिए उसने चीन की यात्रा करी थी। और चीन की यात्रा करने के बाद में ही वहाँ से जब चीन के मंत्री से वहाँ से बात उत करके वे आए, उसके बाद में ही यहाँ पे इन्होंने भारत के खिलाफ रणनीति शुरू की, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य जातिगण जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वाला, ठीक है, क्योंकि यह जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो कौन? आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य दूसरा राज्य बना है जातिगण का।
अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करके इसकी शुरुआत की। बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी जातिगत जनगणना शुरू हो गई है। अगर क्वेश्चन आए आपका कि जातिगत जनगणना, ठीक है, 2011 के बाद, ठीक है, पहले 2011 में हुई थी, 2011 के बाद अब कौन सा वो बना है राज्य? सबसे पहला है आपका बिहार, ठीक है, और दूसरा आपका आंध्र प्रदेश यानी एपी। देश के आंध्र प्रदेश कास्ट सर्वे कराने वाला दूसरा राज्य बन गया है। यह प्रक्रिया 15 फरवरी तक चलेगी। कब तक? 15 फरवरी तक। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके बारे में जानते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंगुइन को आपने देखा होगा, जो आपके बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वे रहते हैं, कुछ इस तरीके से रहते हैं, उनकी इस तरीके से चोंच सी रहती है, ठीक है, और ये इस तरीके से रहते हैं, आपने देखे होंगे इस तरीके से। आपने हमारे वीडियो के थंबनेल में इसको देख भी लिया होगा। हर साल 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को पेंगुइन के बारे में जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना। पेंगुइन की तेज़ी से घटती आबादी जो ध्यान में रखते हुए पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। पेंगुइन जो होते हैं, जो ये मैंने भी बताया आपको, जितनी ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़ पिघलेगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा इनको नुकसान है, ठीक है, इसलिए इनकी विलुप्त होती जा रही है जाति। इसलिए उनको बचाने के लिए जो पेंगुइन दिवस होता है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में शिलोंग में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी NESAC की बैठक आयोजित हुई। तो कहाँ पे हुई भाई? शिलोंग में। कौन से नंबर की? 11वीं, ठीक है, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की, NESAC की। दोस्तों यहाँ पे जो है शिलोंग से मुझे याद आया, यह है जो है शहर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शिलोंग जो पड़ता है वो पड़ता है आपका मेघालय राज्य में। कौन सा? मेघालय राज्य में। अब मेघालय राज्य शिलोंग से जो है, शिलोंग से एक चीज़ आपको याद आ रही होगी, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो डेथ हुई थी वह 27 जुलाई, ठीक है, 27 जुलाई 2015 को हुई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो डेथ हुई थी वो 27 जुलाई 2015 को हुई थी और शिलोंग के एक स्कूल में हुई थी, ठीक है, भाषण देते हुए। यानी वे सिर्फ 2 ही बोल पाए थे बच्चों को, ठीक है, उसके बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि APJ अब्दुल कलाम की डेथ कहाँ हुई थी? तो मेघालय के शिलोंग राज्य में हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट पूछ सकता है एग्जाम में। आगे, हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कलकत्ता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। तो इसके बारे में जानते हैं। इस वर्ष थीम देश यूनाइटेड किंगडम यानी UK है और यह आयोजन 31 जनवरी तक चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ICICI बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा लॉन्च की है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICICI बैंक से रिलेटिव क्वेश्चन आ सकते हैं। जो ये ICICI बैंक लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपका, जो ICICI बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई? मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप ने अगले 5 वर्षों के लिए यानी 2024 से लेकर 2028 तक IPL टीम की स्पॉन्सरशिप हासिल की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए। क्यों? क्योंकि जो IPL है, ठीक है, भारत में जो इंडियन प्रीमियर लीग है यह बहुत तेज़ी से चलती है, ठीक है, आपको पता है कितना सट्टा लगता है इस पे। तो 2024 से लेकर 2028 तक टाटा ने इसकी स्पॉन्सरशिप ली है। प्रत्येक साल 500 करोड़ रुपए और 5 साल के लिए यानी 2500 करोड़ रुपए की इन्होंने बोली लगाई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जागृत कोटेचा को पेप्सिको इंडिया का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। पेप्सिको इंडिया ने एक रणनीतिक बदलाव के तहत
अहमद अल शेख के स्थान पर जागृत कोटेचा को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। कोटेचा जो वर्तमान में अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया AMESA में पेप्सिको के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्च 2024 में पेप्सिको इंडिया के संचालन की कमान संभालने के लिए तैयार है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीईओ से रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं। अब भी एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो गए हैं। तो सीईओ कौन बने इसके, यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे देखते हैं दोस्तों। अब करते हैं एक छोटी सी क्विज। दोस्तों जैसे आज 22 जनवरी है, तो हम एक दिन पहले यानी 21 जनवरी, जो मैं 21 जनवरी में आपका क्वेश्चंस कवर करा देता हूँ, जो डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन ही कराए आपके 10, तो उनके ऊपर ही बेस क्वेश्चन की ये क्विज होती है। तो अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, इससे जो पहले वाली वीडियो है वो आपको देखनी चाहिए, ताकि आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे आने वाले ये वाले, ठीक है, वो आप अच्छे से और आसानी से उसको कर लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है? तो आपको आंसर देना है जल्दी से, कौन सा होगा? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको बताया था, अरुणाचल प्रदेश होगा इसका ऑप्शन। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग यानी PBL का सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन अब कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है ऋतिक रोशन, सलमान खान, रणवीर, वरुण धवन। तो आंसर बताओ जल्दी से। आंसर हो जाएगा ऋतिक रोशन। ठीक है, तो ऋतिक रोशन को PBL सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? भारत, चीन, और भी हैं ऑप्शन। ठीक है, नेपाल, जापान, अमेरिका। आंसर बताइएगा जल्दी से, कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा जापान। ठीक है, जापान ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग की है, और उसका जो मून मिशन का नाम है, ठीक है, वो है स्नाइपर। जैसे हमारे भारत में जो था चंद्रयान 3 था, वह हमारा चौथा देश था। कौन सा था? चौथा। चंद्रमा पर लैंड करने वाला वह चौथा देश था, और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला यह पहला देश था। ऐसी जो जापान है आपका, जापान का जो स्नाइपर है, यह मून मिशन पर गया है और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला 5वां देश बना है। कौन सा? 5वां। आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, विराट कोहली। तो ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच। आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किसे SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जो SSB है, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ऑप्शन है गुरचरण सिंह, शांतनु झा, दलजीत सिंह, P संतोष। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन? दलजीत सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एग्ज़ाम के लिए आने वाले। तो आज के क्वेश्चन होते हैं यहीं पे ख़त्म। तो लेके आते हैं कल को फिर से एक अच्छी सी वीडियो, ठीक, करंट अफेयर की। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि आपसे आने वाले आपके भाई बहनों का, ठीक है, फ़ायदा हो जाए, उनके पास में हमारी वीडियो पहुंच जाए। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर की, ठीक है, वो इन वीडियो को ज़रूर देखें, और इससे जो भी हमारी पिछले वीडियो पड़ी हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारी डेली सुबह को 7 बजे करंट अफेयर की क्लास आपको कराई जा रही है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इससे आने वाला नोटिफिकेशन नेक्स्ट वो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।